कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आज भारतीय राजनीति के सभी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम विधानसभा चुनाव की तर्ज पे इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतेगी या भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रतिफल के रूप में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम राहुल गांधी के लिए एक मोटिवेशन का मुद्दा बनने वाला है। चुनाव में हमने कर्नाटक के तमाम डिस्ट्रिक्टों से होते हुए इस बात पर पहुंचे और कहीं न कहीं इस नतीजे पे पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज दिग्विजय सिंह की कही हुई वो बात चरितार्थ हो रही है। जब कभी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली पार्टी बन गई है। पिछले तमाम चुनावों में हमने देखा कि किस तरह से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्षी खेमे के तमाम बड़े नेताओं को अपने पक्ष में लाकर विपक्षी को चुनाव से पहले ही परास्त करने का प्रयास करती रही है। वो गुजरात विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल के चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव रहे हों, चुनाव से पहले एक तमाम बड़े नेताओं की फेहरिस्त से लग जाती है जिसमें अन्य पार्टी को छोड़कर लोग भाजपा का दामन थामने लगते हैं। असम का उदाहरण आपके सामने होगा कि जहां पे कांग्रेस से आए हुए एक शख्स को आज वहां का सीएम बनाया गया है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं। लेकिन कर्नाटक में पार्टी के साथ क्या हो गया कि अचानक जो पार्टी दूसरे नेताओं को, दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने साथ बुलाने के लिए जानी जाती थी, अपने साथ गठबंधन में लाने के लिए जानी जाती थी, अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए जाती थी, आज उसकी पार्टी को छोड़कर लोगों की जाने वालों की होड़ है। और यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब पूर्व सीएम से लेकर तमाम कद्दावर नेता कर्नाटक में आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपके नेताओं को पहले ही इस मौसम की भविष्यवाणी हो गई है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को डूबती हुई नाव मानकर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह 2019 में जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन खत्म करके ऑपरेशन लोटस के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और येदियुरप्पा वहां के सीएम हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गलत डिसीजन लेते वक्त येदियुरप्पा को बदलना और बसवराज बोम्मई को जिस तरह से सीएम पद दिया, उसके बाद कहीं न कहीं जनता के बीच में, वहां के बड़े नेताओं के बीच में एक आक्रोश की लहर रही और आक्रोश का परिणाम अभी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह अगर हम बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें, जगदीश शेट्टार की बात कर लें, पूर्व मंत्री यश अंगारा की बात कर लें, आर शंकर अगर एमएलसी रहे हैं, आपको याद होगा, और ही वॉज द की पर्सन जिन्होंने जेडीएस और कांग्रेस के विभाजन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लक्ष्मण सवादी की बात कर लें, जो एक विधायक के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। कहीं न कहीं कर्नाटक में जिस तरह से नेताओं की होड़ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने पे लगी है, उससे ऐसा भी लगता है कि कहीं 2024 चुनाव से पहले भी बीजेपी के साथ कुछ इस तरह के ही प्रतिबिंब देखने को न मिले अगर पार्टी सही नैरेटिव सेट नहीं कर पाती है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोकालिंगा और लिंगायत कम्युनिटी का एक बड़ा योगदान होता है और इस बार वोकालिंगा और लिंगायत कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग हमने सर्वे में पाया कि वो कांग्रेस के पक्ष में बातें करते दिख रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना बड़ा लाजमी होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपना अस्तित्व कर्नाटक में बचा पाती है, और अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व नहीं बचा पाती है तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन तमाम अगर हम साउथ के स्टेटों की बात करें तो वहाँ पे पार्टी कैसे अपनी सहभागिता और वर्चस्व को कायम कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सीखने की ज़रूरत है, एक समझने की ज़रूरत है कि जिस रणनीति के आधार पर पिछले 8, 9, 10 सालों से आप जनता को, अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाने में सफल रहे हैं, क्या वह आपकी रणनीति अब विफल हो रही है? क्या मोदी मैजिक में अब वह करिश्मा नहीं रह गया कि जिससे लोग आपके साथ आने के लिए लालायित हों? क्या लोगों को ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन जाने वाले हैं और हमें इस नाव से निकलकर किसी और नाव में जाना चाहिए? आने वाले वक्त में तमाम चीजें होंगी, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमें लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में चुनाव कांटों पे चलने वाला होगा और परिणाम जो भी हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सकारात्मक देखने को आसार नहीं होने वाले हैं।